Assalamu alaikum students. In the last lecture we had discussed the how to calculate quartile, deciles and percentiles for raw data. तो आज हम ज़रा डिस्क्रीट डाटा के लिए देख लेते हैं. अगर डिस्क्रीट डाटा आ जाए तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन कैसे करेंगे. ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा के ले लेते हैं. ये हमारा डिज़ाइन नंबर 2 आ गया. डिज़ाइन नंबर 2 फॉर डिस्क्रीट डाटा या यू कैन से फॉर अनग्रुप डाटा. क्लियर. क्वेश्चन है डिज़ाइन नंबर 2 का अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लिखना चाहो तो हेडिंग लिख लो, वरना ज़रूरत हमें नहीं है और हमें दूसरे पे चल जाएगा. अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक x होगा और साथ हमारे पास f होगा. क्योंकि मुझे परसेंटाइल तक भी जाना है इसलिए हम डाटा थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ताकि कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए. अब डाटा में 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, 5 6 7 8 भी ले सकते हैं, 10 11 12 भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी रहेगी. 1 2 3 ले लें, 5 6 7 से ले लें. चलें 5 6 7 8 9 10 11 12. उम्मीद है कि यहाँ तक काम बन जाएगा. नहीं बना तो मैं फिर वैल्यू ऐड ऑन कर दूंगा. एक और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 2 5 3 6 4 2 4 और 6. क्लियर हो गया. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई. ये एग्जामिनर ने हमें डाटा दिया हुआ है. दिस इज़ माई क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है. एग्जामिनर ने कहा ये सब कुछ फाइंड कर दो. एग्जामिनर ने कहा ये सारा कुछ फाइंड कर दो. हमने कहा ठीक है कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम. अब मुझे सब कुछ फाइंड करना है. Q1 Q2 Q3 D3 D5 P45 P75 और P89 ये सब फाइंड करना है मुझे. गॉट इट. अच्छा, क्योंकि ये मीडियन की फैमिली है और हमारा आंसर तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आएगा, तो सबसे पहले क्योंकि मेरे आंसर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आने हैं तो मैं पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेता हूँ ताकि सोचना आसान हो जाए मेरे लिए. दिखाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. गॉट इट. ओके, अब 1 बाय 1 सबको सॉल्व करता हूँ. इनमें से कोई एक मेरे से सॉल्व करवा ले, बाकी आप लोग करेंगे. कोई एक मेरे से करवा ले. P45 करवा देता हूँ. ठीक है, अब P45 मैं करवाता हूँ. आप लोगों के हिस्से में Q1 आएगा, आप लोगों के हिस्से में Q2 आएगा, Q3 आएगा, D3 आएगा, D5 आएगा और ये P45 मेरे हिस्से में आ गया. जी मैं P75 सर्च कर लेता हूँ. उसके लिए मुझे कौन सा कराची जाना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. P45 और देन P75 और लास्ट में आ जाएगा P89. गॉट इट. और मेरे हिस्से में कौन आया, P75 मेरे हिस्से में आया. सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा. फॉर्मूला ये है 75 है ना, और आपको पता है समीशन F आना है आज, है ना. n+1 ओवर 100 आएगा ना, तो n मेरा क्या समीशन F. तो क्या मैं 32 + 1/100 लिख लूँ? तो कोई इतराज़ तो नहीं किसी बच्चे को?
किसको एतराज है? ये तो डिस्क्रीट रॉ डेटा जी ये रॉ डेटा है, शर्म कर, कुछ फ्रीक्वेंसी आ गई इसमें, फ्रीक्वेंसी आ गई है ना तो समेशन लगा दिया भाई। जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो एन समेशन एफ होता है। यस सर क्या हो गया यार भाई? अच्छा भाई आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ। जब मीडियन में हमने यही वाला डाटा है ना, ये वाला डाटा है ना, और बोल ये डाटा है, तो भाई हमने फॉर्मूला क्या लगाया? n+1/2 वाला लगाया। तो रॉ डाटा का डिस्क्रीट डाटा का फॉर्मूला सेम होता है। नई चीजें याद रखते पीछे से, हाँ सारी चीजें याद रखनी है, चीजें याद रखनी है, समझ आ रही है? चलें जी, मुझे लगता है फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, क्योंकि वो वाला जो मीडियन पढ़ा था ना, वो तो हमने 2020 में पढ़ा था ना, और अब 2024 का एंड चल रहा है, 4 साल का गैप आ गया, तो हो सकता है अब मीडियन की कैलकुलेशन भूल गए हो ना। हाँ भाई भूल जाता ना 4 सालों में बंदा, अगर हमने कोई हफ्ता पहले पढ़ा होता मीडियन ना तो याद रह जाता ना। हाँ बात सही है आपकी, आप सही कह रहे हो, वो 2020 में पढ़ा था हमने, अभी हफ्ता पहले थोड़ी पढ़ा था हमने। जी बिल्कुल ऐसे ही, ज़माने कदीम में पढ़ा था, जब पत्थरों का ज़माना था, लोग गारों में रहा करते थे। क्या कह रहे हैं? हाँ मेरी ऐसी बातों को मेरे गुस्सा ना समझा करें, ठीक है? हाँ ये स्टाइल होता है। तो कहीं और ही चला जा। क्या मुझे इसका प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं? 24.75। बहुत अच्छे, 24.75 आंसर आया, 24.75। ये 5th है, इसको लगाऊंगा बॉक्स, और यहाँ पे लिखना है सारों ने मेरी तरह सी इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये लिखना है, ये हर बार लिखना है जब तक ये बात आपको पक्की ना हो जाए, हर बार लिखना आप लोग। बात समझ आ रही? भाई आपको कहाँ देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 24.75। चलें जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चलते हैं और 24.75 को ढूंढते हैं। भाई कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। कह सकता हूँ ये तो P75 की क्लास है, और P75 क्या है? 11 है। समझ लग गया? बस हो गया। चलें अब बाकी Q1 Q2 Q3 जल्दी से अभी के अभी फड़काएं जरा। तो आंसर इज 11। दिस 11 मींस भैया मुझे ये बताएं, 2 मिनट रुक जाएं, क्या ये वाली बात सबको समझ आई है कि मैंने क्या किया? अब मुझे वो बच्चा बता जिसके बात समझ नहीं आई, जो लग रहा है सर बाउंसर चला गया, वो बच्चा मुझसे हैंड रेस करके बता। शर्माना नहीं है यार, प्लीज शर्माना नहीं है, या तो शर्मा लो या तो सीए कर लो। Q17 सर अगर आवाम तेज हो गई है माशाल्लाह, आवाम ने Q17 फंसा दिया है। सर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है ना वो 50 आ रही है, तो यहाँ पे 50 लेने नहीं, फिर इसको हम एक्सटेंड करेंगे आएगा नहीं, जो मैंने डाटा लिखा है वो इसके अंदर ही सारी वैल्यूज फॉल करेंगी, 32 से ऊपर आप कोई वैल्यू नहीं आएगी। समेशन अगर हमने बढ़ा दिया फिर आ सकती है। Q1 कितना है? क्या बात है, छा गए यार आप लोग तो माशाल्लाह, लेवल आवाम तेज हो गई यार। Q2 9। क्या हुआ? 45 नहीं मुझे समझ आई। P45 8 है। P45 8 है। ये भी सही है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर से चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सर जी Q3 11 है। D37 माशाल्लाह माशाल्लाह, मुकाबले चल रहे हैं। ये तो हम रुकेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है? ये बस मैं आंसर लिख रहा हूँ ताकि बाकी बच्चे आंसर मैच कर लें।
और लास्ट P89। P89 12 आया, क्योंकि उसने आना है P12 तक, आखिरी 12 ही बच गया, क्योंकि P75 तो 11 आ चुका है। वो तो देख के बाद चल जाता। सर जी हाँ जी, ये टू जो है ना, ये क्वार्टाइल को हम ना पॉइंट करते हैं। हाँ यहाँ पे तो नहीं आ रहे। Q2 क्वार्टाइल है ना। देख तो 9 मैं बताता हूँ। देख क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इनटू हाँ n कितना है 32 32 प्लस 1/, डिवाइड बाय क्या 4, Q2 सही नहीं है। हाँ ना, 15.5 सही है। इसका आंसर कितना है 16 पॉइंट, सुन तो ले, आंसर क्या आता है 16 पॉइंट। सही है यार, देख 16.5 को सीन क्युमुलेटिव, तो देखो 20 में आएगा। यार एक बात ध्यान रखना यार, एक दूसरे का ना हमेशा ख्याल रखा करो। अगर कोई क्या भी दे तो इग्नोर मारा करें, ये नहीं है कि लेग पुलिंग करनी है। हाँ, वो असल में पार्टी के नशे में अभी पता नहीं, खुद ही डिसाइड कर ही जा रहा है भाई, न्यू ईयर के वगैरह। इसका 2 होते हैं साथ में, नहीं 6 महीने के बाद होता है ना। 6 महीने के बाद। अभी हम फॉर ग्रुप डेटा करेंगे, वो तगड़ा होगा थोड़ा सा। उसकी फॉर्मूला चेंज करते हैं। फॉर्मूला चेंज हाँ, चलो नाउ डिजाइन नंबर 3, फाइनल डिजाइन, दैट इज द ग्रुप डाटा, यानी कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, डिजाइन नंबर 3, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। असल में स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें आप ना ये नहीं कह सकते हमने आज नहीं पढ़ना, हमने कल नहीं पढ़ना। एट द एंड ना जब हैवी मुश्किल चीज़ें आएंगी तब आपकी बैटरियाँ डाउन हो जानी हैं। आपके साथ इतने अच्छे से पढ़ के थक गए हैं। हाँ, इसलिए बस साथ साथ चलते रहें। मैथ वाले टीचर क्या करें सर ना पढ़ें, वो देखिएगा इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस होंगी, क्या होंगी, क्लासेस होंगी। 5-5 का इंटरवल सही है, 10-10 का 7-7 में उम्मत ने फोत हो जाना है। आसान सा जिंदगी रखेंगे हम, नहीं आएगा पक्की बात है। 1 to 10, 11 to 20, क्या बात है, तुम्हें तो मैथ बहुत अच्छी आती है यार, चीता हूँ मैं तो मैथ का। के साथ काम किया है सर। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसकी बात है ना, वो स्टूडेंट अरस पे है स्टूडेंट 71 से लेके 80 तक। क्लियर बच्चों? फ्रीक्वेंसी वाली यही चलें, फ्रीक्वेंसी भी बदल लेते हैं यार। फ्रीक्वेंसी 5, 4, 6 और उसके बाद क्या कर लें यार, नहीं बस कम कम रखें यार, प्लस माइनस करने में ज़रा मसले मसाइल ना आए। 3 रख लें, उसके बाद 210 नहीं दोबारा 6 रख लें, और उसके बाद रख लें 7, और उसके बाद रख लें 5। ठीक है, गॉट इट। अब वो सारे ही फाइंड करने हैं जो हमने फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए फाइंड किए, करेंगे हम सारे के सारे फाइंड। अब मुझे बता दें मेरे हिस्से में कौन आएगा।
इनमें से ये ना कहा करें इनमें सबसे मुश्किल ये है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। सर जी ये सारे खुद ही कर लें। सारे मैं खुद ही कर लूँ? P5 नहीं नहीं, अच्छा, आप खुद ही कर लें। हम कर लेंगे। हाँ नहीं, मैं एक ही करवाऊंगा ना, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है ना। P5 सर जी आपका। ठीक है, यानी कि P45 मैं कर दूं। P5 है ही नहीं है यार। सर जी न्यू ऐड करा सर जी, कोई बात नहीं सर जी। न्यू ऐड कर लें। इसने मैथ बनाई मैंने टोटल के साथ सॉरी ना सर जी आप P5 कर लूं। 5 P5 का आंसर ना 1 और 10 के दरमियान में आना है। 1 और 10 के दरमियान में आना है P5, क्योंकि वो शुरू वाला ही है। 5% है ना, तो 5% 1 और 10 के दरमियान में आंसर आना है, तो मुझे पता चल गया। हाँ, तो कुछ और मुश्किल देखते हैं। अच्छा देख लें यार, इनमें से मेरे हिस्से में कौन आएगा? P75 करता हूँ मैं। चलो P89 कर लेता हूँ। हाँ चलो D3 कर लेता हूँ। D3 मेरे हिस्से में आ गया। चलो बस कर दो यार। आप लोगों के हिस्से में Q1 आया। सारा सब्र करें ना, पहले आपके हिस्से में जो आ रहा है वो तो मैं लिख दूं। हाँ आसान तरीका है जो मैं ये करूंगा, मैं आसान तरीके से कर रहा होता हूँ। इससे आसान तरीका खुदकुशी कर ले फिर। हाँ वो वैसे हराम है यार, करी ना यार, तेरी मेहरबानी। P80 P89 P89 आपको पता है हम मीडियन की फैमिली को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सारे आंसर कहाँ से मिलने हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। 5, 9, 15, 19, 22, 28, 35, 40। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नो प्रॉब्लम। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलें बच्चों, और मेरे हिस्से में आया था D3, ऐसे ही है। चलें सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, सही है। अच्छा फॉर्मूला मैं आपको पुराने वाले से स्टार्ट कराऊंगा, मीडियन से, ताकि आपको मीडियन का फॉर्मूला याद है। मीडियन का फॉर्मूला क्या, ये सुना दें जरा। L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। बस मैं यही बनाऊंगा। ये देखें, आप लोगों ने लिखना नहीं है, अभी नहीं लिखना। L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। क्या इस फॉर्मूले को जानते हो? पक्की बात है भाई, प्लीज 2 मिनट दे दे मुझे, क्योंकि ये फॉर्मूले मैंने आपको बनाने सिखाई नहीं है, मैं यहीं पे सिखा दूंगा आपको। देखें मुझे अब D3 चाहिए। अगर मीडियन है तो ये डिवाइडेड बाय 2 है, अगर डिसाइल है तो डिवाइडेड बाय क्या होना है? वेल डन, बहुत अच्छे यार, डिवाइडेड बाय 10 होना है। और अगर नहीं, अभी ब्रेक लगाए रखें, अगर ये होता क्वार्टाइल तो डिवाइडेड बाय क्या करता? और अगर होता है परसेंटाइल तो डिवाइड बाय क्या करता? क्या ये बात चल गया? अब रह गया D1 2 3 4 5, वो कैसे बनेगा? सर m के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मुझे D3 बनाना है तो डिवाइडेड बाय 10 आ गया। ये 3 है तो n के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये D3 का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मुझे D7 चाहिए तो n के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा मैं एक और बना रहा हूँ, प्लीज प्लीज वेट करें, वेट करें, वेट करें, कुछ नहीं लिखना अभी, 2 मिनट वेट कर लें बस, ठीक है। मान लें मैं फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ P45 का। किसका? P45 का। परसेंटाइल है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। ये 45 है तो n को 45 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्या सारे फॉर्मूला बनाने आगे? यस सर, पक्की बात है, हो जाएगा। ओके,
और ये सारे फार्मूला यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। किधर गया ये, यहाँ पर ये देखें, फॉर क्रो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें Q1 है तो n/4 आ गया, ये 1 है तो देखें साथ ये 1 आ गया, Q2 है तो n/4 आ गया और n के साथ 2 आ गया, Q3 है n/4 आ गया और साथ 3 आ गया। आगे चेक करें, D6 है n/10 आ गया साथ 6 आ गया, बाकी L + H/F - C सब सेम। क्या देखें समझ लिखते हैं फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज। कोई प्रॉब्लम, एनी मसला? नो मसला, पक्की बात है, याद रहेगा सदे, पक्की बात। चलें बैक टू दी वर्क। मैं D3 सॉल्व कर रहा था, D3 पे मैं वापस आ रहा हूँ, तो n / 10 हो जाएगा और 3 है तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे है। अब मुझे ये बताएं, मीडियन की क्लास में, मीडियन की क्लास तक हमें कौन लेके जाता था? n/2 याद है आपको? n/2 हमें मीडियन क्लास से लेके जाता था, फिर सारे के सारे वहां पर रहते थे, फिर सारी की सारी वैल्यूज वहां से हमें मिल जाया करती थी। आज हमें D3 की क्लास तक कौन लेके जाएगा? सर 3n/10, 3n/10 ये सारा के सारा हमें D3 की क्लास में ले जाएगा। जब हम D3 की क्लास तक पहुंचेंगे सारी वैल्यूज वहां पे मौजूद होंगी और हम वहां से कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये फाइंड करूंगा 3n/10 करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये करेंगे भाई 3 × n ये है 40 है, n 40 डिवाइडेड बाय 10, आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। और आगे अभी लिखें 12 का क्या करूंगा? C इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 12 को। यहाँ पे मैं रुक गया हूँ, 12 तक सब मेरे साथ हैं? ऐसा बच्चा जिसको 12 की समझ ना आई हो, बस ये 12 को ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और ये मेरी D3 क्लास है। क्या था यार? 12 था। और 12 कहाँ पर आएगा? सर ये 15 के अंदर आएगा। 12 कहाँ पर आएगा? 9 में 12 नहीं आता, तो 12 कहाँ पर आएगा बच्चों? हाँ, तो ये मेरे पास D3 की क्लास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूँगा। नाउ पुटिंग दी वैल्यूज इन फॉर्मूला। सर सबसे पहले बताएं L क्या आएगा? क्या 21 नहीं आएगा? 20.5 आएगा। क्या कहने यार, छा गए आप लोग, दिल खुश कर दिया। सर 21 तो क्लास लिमिट है, हालांकि L तो क्लास बाउंड्री है, और छा गए यार, आपने डायरेक्ट क्लास बाउंड्री बना दी है। ये क्या होगा? 20.5 लेवल कर गए आप लोग, माशाल्लाह। 20.5 प्लस H कितना है? 10 का, क्लास इंटरवल 10 का, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, और 3n/10 कितना है? 12 माइनस इससे पिछले को मिलेगी फ्रीक्वेंसी 9, एंड द आंसर इज 25.5 इज माई D3। ये D3 आ गया। यहां तक देखें कोई प्रॉब्लम? दोबारा समझाओ। नो सर इंशाल्लाह। फड़का देंगे बाकी। लो जी Q1 Q2 Q3 फड़काएं फिर। Q1 कैलकुलेट करते हुए सीरियल रखेंगे। हो हाँ, Q1 का दुआ करके आंसर जो वो आ रहा है ना n/4, वो 5 से ऊपर आए, ताकि 5C बन जाए। अगर 5 आ गया फिर तो नहीं आएगा कैलकुलेशन में, वो 5 से ऊपर आ रहा होगा, हाँ बस फिर आ जाएगा C, 5 बन जाएगा। Q1 22.16 आ गया। दौड़े लग गई बच्चों की माशाल्लाह। ओए होए 22.16, इधर तो लुट मच गई है।
Q2 83। अच्छा, बाकी बच्चे जो पीछे रह गए वो टेंशन ना लिया करें, हम उनके साथ हैं। बस ये आपके पास हमने आंसर आ रहा है 63.35 आ गया यार। वो इतनी जल्दी कैलकुलेट तूने कैसे कर लिया? हाँ सारे कर लें, छा गया यार, तू तो लेवल कर गया फिर तो। D5 43 P45 38 और P75 63.35 71.7। गुड यार, बहुत अच्छे, छा गया लड़के, छा गया। सर ये सारे आंसर हैं, मैच योर आंसर विद दिस आंसर। और अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है वो मुझसे पूछ ले, फिर मैं ये फर्दर सॉल्व करके उसको वहाँ तक पहुँचाऊँगा। जी भाई। हाँ जी, क्या कैलकुलेट कर दूँ? P1 कैलकुलेट नहीं होगा सर। दे P1 इज वेरी लो डाटा, 1% के लिए मेरे पास पिछले वाली C नहीं है, तो P1 इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट है, उसका C नहीं बनना मेरे पास P1 के लिए। दैट्स मैंने P1 यहाँ पे लिखा नहीं था, उन्हें बनना ही नहीं था। सर P1 0 और 1 के बीच में है। सर Q1 में क्या पुट करेंगे? 5 और 4 आ रहे हैं। Q1 में n/4 नहीं आ सकता। 40 डिवाइड बाय 4 करें तो 10 आता है, और 10 आएगा 15 में। हाँ करे, शाबाश माशाल्लाह यार, छा गया। बाकी लोग पहुंचे, बस रुकी हुई है। अगर ये क्लास इंटरवल सेम नहीं है, ऐसा सवाल नहीं आता। ऐसा क्लास इंटरवल का सेम का मसला हिस्टोग्राम में आता है। मान लो कि क्लास इंटरवल सेम नहीं है, जिस क्लास का जो इंटरवल होगा वो लेना आपने। जिसका 5 होगा 5 ले लो, जिसका 10 है उसका 10 ले लो, क्या फर्क है? पर ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आता। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो। हम अपनी P5 कर दो, हम अपनी क्लास में अगर रिस्ट वॉच का जिक्र करें, रिस्ट वॉच यार खरीदनी है, रिस्ट वॉच लेनी है, रिस्ट वॉच कितनी अच्छी, उसके फायदे बोले। अब कुछ अरसे बाद, थोड़ी देर बाद अपने फेसबुक अकाउंट ओपन कीजिएगा, आपके एड्स में रिस्ट वॉच की ऐड आना शुरू हो जाएगी। सर उसको कैसे पता चल गया? रोज सारा डाटा एनालिसिस होती है सर, इसका पे पैक स्टोरी आती है, रोज पैक वर्क वाली। यार ये बात सुनने जरा, P5 P6 ये नहीं होने वाले, क्योंकि इनका C नहीं मिलने वाला हमें, इनका C नहीं मिलने वाला। मान लें एग्जामिनर कभी भी ये नहीं कहेगा P5 फाइंड कर दो। P5 के लिए क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 40 ओवर 100। आंसर कितना आया? 40 है। आंसर कितना आया? ना डिवाइड बाय 100 भी करना है यार भाई। 2 आया ना, इसका मतलब P5 की क्लास ये बनी, P5 की क्लास ये बनी। अब इसका C अवेलेबल नहीं है, P5 का C अवेलेबल ही नहीं है ऊपर, तो इसका मतलब P5 हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। सही है, इसलिए तो मैंने P5 आपसे नहीं पूछा, मुझे पता था किसने कैलकुलेट नहीं होना। सही है, हाँ। C के बाद प्रीवियस हमने क्या मीडियन पढ़ लिया फॉर रॉ डेटा, जी सर, मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा पढ़ लिया, जी सर, एंड मीडियन फॉर आज ग्रुप डाटा भी पढ़ लिया। इन सारों में कोई मसला मसाइल किसी बच्चे को? ये सारे कैलकुलेट हो गए। जिन बच्चों के नहीं हुए घर से कर लीजिएगा। सब मार्क योर होमवर्क, अपना होमवर्क मार्क कर लें, फिर हम मॉड की दुनिया में चले जाएंगे। आप लोगों का क्वेश्चन 29 होमवर्क में दिया था, क्या आप लोगों ने सॉल्व किया था? किया था? ओके, मुझे आंसर ज़रा लिखवाइएगा। ठहरें, वेट करें ज़रा। Q1 Q2 Q3
उसके बाद D4 और D7, D8, P20, P65, P88। अच्छा, परसेंटाइल और डिसाइल ना एग्जाम इतने कैलकुलेट करवाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियाती तौर पर कैलकुलेट करवा दिए हैं। Q1 का आंसर क्या है? 6। आगे बोलते रहें। दोनों का 100 4.2 4.2 60 P65 का क्या है? 12.8 और P88 का? P88 का 18.16। मुझे ये पता नहीं है सही है कि नहीं है, ये आप लोग कंफर्म करें। आप P20 का 4.8 है, ठीक है, ये सही है क्योंकि P20 है। 4.8 और 4.2 भी सही हो सकता है, 8 भी सही हो सकता है। बताएं इनमें से कौन सा सही है? 4.4 है, 4.4 है। 4.4 के अलावा वाले अपने आंसर चेक करें, रिव्यू करें। बाकी सब सही हैं। जिसका ये नहीं आ रहा वो आंसर रिव्यू करे अपना। किसका? P65 का 12.4 बच्चे आंसर कह रहे हैं। मेजोरिटी का आंसर क्या है? 12.4। जिनका 12.8 आ रहा है वो रिव्यू कर ले, क्योंकि ज्यादा। अच्छा, 12.4 किन किन का आ रहा है? हैंड रेज करें जरा। 1 2 और 12.8। अरे बाकी ने कोई सवाल नहीं करके आए। नहीं सर, बहुत पर यार नहीं। एक बात याद रख लें, एक बात याद रख लें, जो बच्चा स्टैटिस्टिक्स का होमवर्क करता रहेगा, स्टैटिस्टिक्स उसके पल्ले पड़ेगी, बाकी सबसे स्टैटिस्टिक्स आउट होती जाएगी। ये सारी प्रैक्टिस की गेम है। अगर आइंदा आप लोग काम नहीं करके आएंगे सर, फिर मैंने आपको माफ नहीं करना। ऐसी की तैसी फिर आप लोगों को। बाकी आप लोग कल कैलकुलेट कीजिएगा, फिर आंसर मैच करेंगे। ये स्टेम एंड लीव सुन लें बच्चों, स्टेम एंड लीव रॉ डेटा होता है। ये मैं 12 बात आ चुका हूँ। ये स्टेम एंड लीव, ये वाला स्टेम एंड लीव डेटा, ये स्टेम एंड लीव डेटा है। लीव ये तो यूनिट नहीं आता जी। इस स्टेम एंड लीव डाटा में आ जाएं सर, स्टेम एंड लीव में आ जाएं। रुके भाई, ये जब 13 नजर आ रहा है, हेलो बच्चों, भाई यहाँ से 1 उड़ा दें और 1 इधर लिख लें, और 5.2 भी है। और बल्कि ऐसा करें, ना रुके वेट फॉर अ मिनट। अब ऐसा करें, इसको रख लें, यहाँ से 1 उड़ा दें। मैं बताता हूँ, ठहरे, यहाँ से 1 उड़ा दें, ये बन जाएगा 13, फिर बन जाएगा 27 36 45, ये 1 उड़ा दें 52, फिर 64 76 89। डन बच्चों, ऐसे कर लो। क्या? हाँ, पहले नंबर ऑफ फ्लावर में ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स आता है ना, लीफ में सिर्फ यूनिट्स आते हैं, तो लीफ में तो 2 डिजिट होने नहीं चाहिए, तो बस 1 उड़ा दें, बस डाटा वही है आपका। आप दोबारा रिवाइज कैलकुलेशन कीजिएगा। हाँ, स्टेम में 2 3 भी आ सकते हैं। या थोड़ा शौक ये करना है तो यहाँ पे 1 लगा दें, ये बन जाएगा 113 117। चलो ठीक है, ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं है, ऐसे कर लो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।